बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज उस्मान असगर, योर फिजिक्स टीचर। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ क्यों दिया गया, हम इस चीज के बारे में जानते हैं। बेटा दो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये कितना अट्रैक्ट करते हैं, क्वांटिटेटिवली वैल्यू आपको पता है। दो चार्जेस एक दूसरे पे अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये बेसिकली फोर्स है। और वो कौन सी फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। उस फोर्स की क्वांटिटेटिवली वैल्यू 1785 में चार्ल्स कूलम ने ड्राइव करके दी थी। चलिए सबसे पहले पेपर में आपने अटेंशन कैसे करनी है सारा आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे जाते हैं। बेटा स्टेटमेंट क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। अभी स्टेटमेंट को सिंपली रीड करें, हम जैसे ही ये फार्मूला ड्राइव करेंगे तो आपको इजीली तैयार हो जाएगी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। इस स्टेटमेंट में बेटा दो बातें हैं। पहली बात यहां तक खत्म हो जाती है, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, और दूसरी बात क्या है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अभी सिंपली आपने रीड किया, अभी हम समझेंगे कैसे। ये मैथमेटिकली फार्मूला लिखा हुआ है, ये भी बाद में देखते हैं। सबसे पहले एफ बेटा फोर्स को रिप्रेजेंट करिए। क्या फोर्स बेटा, ये दो सेम चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फोर्सेस की डायरेक्शन को आप ऐसे भी बेटा, ये एफ, ये चार्ज इस पे रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, यानी इस पे इस तरफ फोर्स लग रही है, और ये दूसरा चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, इस पे इस तरफ फोर्स लग रही है। अब कितनी लग रही है इसके बारे में देखते हैं। चार्ल्स ने कहा था बेटा ये Q1 चार्ज, Q2 चार्ज। अब ये दो चार्जेस हैं, उसने बताया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज डायरेक्टली का क्या मतलब है, ये सामने वाला जो प्रोडक्ट है Q1 Q2, ये न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है। तो Q1 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट चार्ज, Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड चार्ज। उसने कहा था अगर चार्जेस छोटे हैं, उनकी मैग्नीट्यूड कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगी। अगर हम उन चार्जेस को बड़ा कर देते हैं, यानी उसकी क्वांटिटेटिवली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हम लेट्स सपोज देते हैं बेटा ये दो सेम चार्जेस हैं, ये देखिए इनका मास कम है, ठीक है। जब इनकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगी तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। ये पहली स्टेटमेंट थी। तो देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, और दूसरी बात क्या की थी, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली मैं क्यों कह रहा हूं, देखें सामने वाली जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में है, यानी नीचे है, आर स्क्वायर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इस बारे में समझते हैं। लेट्स सपोज बेटा ये दो चार्जेस हैं, अगर इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होगी। जैसे जैसे ये दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी, सॉरी कम होती जाएगी। ये देखिए डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम है। सॉरी ये दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, तो ये एक दूसरे को ज्यादा रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होती जाएगी, और यही रिलेशन है आर स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। ये इनवर्स रिलेशन, एक चीज बढ़ेगी दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ये दूसरी स्टेटमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट। तो देखें राइट साइड अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो जाहिर सी बात है राइट साइड भी इक्वल होगी। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट K यूज करते हैं। अभी आगे नहीं मूव करते, अब स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। मैंने कहा था ना दो बातें इस स्टेटमेंट में, पहली ये दूसरी ये। पहली ये क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट, ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ये Q1 Q2 मैग्नीट्यूड है, ना कि ये वेक्टर है।
Q1 भी और Q2 भी ये क्वांटिटेटिवली वैल्यू है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और दूसरी बात ये वाली बेटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्स रिलेशन है टू द स्क्वायर, ये देखिए आर का स्क्वायर लिया हुआ है, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस किन के दरमियान बेटा? दो चार्जेस के दरमियान। हमने यहां तक रिलेशन ड्राइव कर लिया था। अब आप हमने इन चीजों के बारे में बताना बेटा के क्या है। के एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या बताता है? बताएगा बेटा ये दो चार्जेस हवा के अंदर हैं, यानी एयर के अंदर हैं, किसी लिक्विड के अंदर है, या इनके दरमियान कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, वो के की वैल्यू हमें बताएगी। फॉर एयर के लिए के की वैल्यू होती है बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद Q1 Q2 क्या है? Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट चार्ज, Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड चार्ज, और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है बेटा, और आपने यहां तक रिलेशन ड्राइव कर लेना है के की वैल्यू। ये सेकेंडरी के लिए फार्मूला है। अभी आपने सिंपल याद रखना है के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। लेकिन वो वैल्यू कहां से आई है बेटा? यहां से के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर यहां तक बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाता है, आगे आ जाता है एक शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से क्या बनता है बेटा? व्हाट इज पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज क्या होते हैं पहले समझ लेते हैं, फिर डिफाइन पे आते हैं। यहां आपको पता है डायमीटर क्या होता है? सर्कल के एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे रेफरेंस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो सारा क्या होता है बेटा? डायमीटर होता है। गौर से समझिएगा, अगर ये डायमीटर इस डिस्टेंस से कम है, एक बात, अगर ये डिस्टेंस इस डायमीटर से ज्यादा है, अब ये आसानी बात समझ लेंगे, अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, डायामीटर कम है, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज होंगे। अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं बेटा, आप इसका डायामीटर ले लें या इसका डायामीटर ले लें, क्या होगा? अगर ये वाला डिस्टेंस इस डायामीटर से ज्यादा है तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज है। अब हम डिफाइन पे आ जाते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, इट्स डायमीटर मीन अगर इसके डायमीटर से या इसके डायमीटर से, हमने क्योंकि क्वांटिटेटिवली सेम चार्ज लिए हैं अभी, देन इट्स चार्ज इज नोन एज पॉइंट चार्ज। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने कैसे अटेम्प्ट करना है बेटा? सबसे पहले इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, 1785 में एक फ्रांसी चार्लिस साइंटिस्ट ने दिया था। वैसे आप अगर आप स्टेटमेंट से भी स्टार्ट कर दें तो कोई मसला नहीं, आपसे कूलम ला पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट लिखेंगे, मैथमेटिकली फॉर्म लिखेंगे, वो जो हमने ड्राइव किया है, प्रूफ से स्टार्ट करेंगे, आप यहां तक इसका प्रूव करेंगे। इसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज, तो इस पॉइंट चार्ज के बारे में लिखेंगे। ठीक है बेटा, अगर इस लेक्चर में, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस लेक्चर में कोई भी आपका बेटा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।